एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और तो जल्दी से फटाफट से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा हमारा? पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स प्लस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का आएगा, याद रखना। अच्छा, सबसे पहली चीज में क्या आपको जाननी चाहिए, देखो ग्राफिकल आते हैं। और पहले ये बताओ, ये तो एक्स एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस होती है। सेकंड नेम क्या होता है एक्स एक्सिस का? सेकंड नेम होता है एब्सिसा। छोटे छोटे टर्म्स याद रखनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस जगह ये नाम दे देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये याद रखना। और वाई को कहते हैं कोऑर्डिनेट, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। और अगली चीज पे चलते हैं हम। देखो, जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको आपने पिछली क्लासेस में भी सीखा होगा कि कैसे ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके उसकी लाइन बनाते हैं। तो हमारा कभी कभी हमारा ऐसे आता है, कभी हमारा ऐसे आता है, एंड कभी कभी हमारा ऐसे भी आता है, या इसका उल्टा भी आता है, या ऐसे भी आ जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे देखो, p ऑफ x, और कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी अगर मैं बोल दूं जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, तो x की कौन सी वैल्यूज पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, उनको कहते हैं जीरोस। अगर जैसे मैं 2 पुट करूं, मैं जनरली बात नहीं कर रहा कि 2 पुट करके देखो, मैं वैसे पूछ रहा हूं, अगर 2 पुट करके देखो और अगर 0 आ जाए तो उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो x की वैल्यू पुट करने पे 0 दे रहा है, ठीक है। अब अगली चीज में चलते हैं। ये मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसको उसकी जीरोस क्या क्या है। देखो, मेन बात क्या है, तो क्या पुट कर रहे हैं? एक्स पुट कर रहे हैं ना, वाई तो 0 है, हम क्या पुट कर रहे हैं? एक्स, राइट। तो मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, तो जैसे इस इक्वेशन की आ गई कोई लाइन, आ गई ऐसे आ गई, ठीक है, मतलब इसको मैं डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो ये नहीं, सॉरी, ये तो क्वाड्रेटिक की बन जाएगी, हाँ ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये 2 बार x पे टच कर रहा है। 2 बार x पे टच करने का मतलब क्या है? x पे देख रहे हो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0 है। मतलब समझे? मतलब ये है कि जहां जहां ये टच करेगा उस वैल्यू को x पे पुट करने पे 0 आएगा। समझ गए ना? तो ये चीज याद रखना, 0 तो 1, ये पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, बट एक रिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। आपने पॉलिनोमियल्स के टर्म्स पढ़े होंगे, वो तरह तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स को अगर जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 एक जैसे पहले ले लिया था, ये वाला लेके देखता हूं, तो इसको मैं नंबर ऑफ मतलब डिग्री के बेसिस पे, डिग्री पता नहीं क्या होता है? डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ द टर्म। मतलब अगर ये x है, ये भी x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2 हुई ना। ये होता है डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये एक भी चीज हमने पहली क्लास में पढ़ी हुई है, तो कुछ अभी तक नया नहीं पढ़ाया मैंने। खाली वो ग्राफ वाला चलो मैं मान सकता हूँ, बट अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, ये है। अब इसमें इसका मतलब क्या है? डिग्री अगर 2 है, मतलब इसकी जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे, 2। जितनी बड़ी डिग्री होगी उतने ज्यादा जीरोस, ठीक है। मतलब जैसे अगर एक्स क्यूब मैंने पहले पुट कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर, ये तो मतलब हाईएस्ट डिग्री अगर 3 निकलती है तो मतलब उसके 3 जीरोस, 4 निकलती है तो 4 जीरोस, 5 निकलती है 5 जीरोस। अंडरस्टूड? अच्छा, इस पे वापस चलते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के आधार पे 3 पॉलिनोमियल्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 नहीं, आप 4 ले लो अभी के लिए आप 4 ले लो।
पहला वाला होता है लीनियर, मतलब मैंने अगर सिंपल सा लिख दिया x प्लस 4, डिग्री क्या है 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जैसे ये ले लिया मैंने, डिग्री कितनी है 2 है, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 3 होती है, इसको 3 बना दिया तो क्या होएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अच्छा एक नया टर्म बता रहा हूं, अगर समझो ये x टू द पावर 4 हो गया तो क्या करोगे, अगर उसकी पावर 4 हो जाती है तो उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। देखो ना, क्वाड्रेटिक में 2 आ रहा है और बाय क्वाड्रेटिक में 4 आ रहा है, तो उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ये याद रखना। दूसरी चीजों पे भी इसको डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, दूसरी चीजों पे डिवाइड करते हैं। अच्छा नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। मैंने x प्लस 4 लिख दिया, टर्म सिर्फ 2 है, उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर टर्म 3 है तो उसमें डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अगर मैं 1 टर्म लिखता हूँ तो बताता हूँ, 1 टर्म 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। दूसरी टर्म बताता हूँ, x प्लस 4 हो तो, x माइनस 6 हो तो, मतलब कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 4, अगर 3 टर्म्स आती जाए तो क्या करोगे, क्या आएगा मोनोमियल, मोनो। सेकेंड में बायनोमियल, थर्ड वाले में ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। जल्दी से करते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो बहुत ज्यादा बेसिक में ध्यान लगा दिया मैंने क्योंकि मेरा टाइम कम है। अच्छा अगर मैं कोई लिख दूं पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं ए मतलब इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट तो समझते होगे, कोएफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये पॉलिनोमियल लिख दूं मैं तो इसके जीरोस, इसके रीजन, अच्छा अल्फा बीटा ये सब पता। अब तुम बोलते हो कि अल्फा बीटा क्यों लेते हैं, अरे कुछ डिफरेंट चाहिए ना, ए और बी को थोड़ी लेते रहेंगे खाली, है ना। तो ए और बी को दोबारा ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, समझो। अल्फा बीटा कितना अच्छा लगता है, इसे लो। ठीक है, अगर हम इसके जीरोस को, अच्छा एक्स दो जीरो है, ठीक है ना, दो अलग जीरो है, हम दोनों को एक्स लेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा किसका है। तो अल्फा और बीटा, एक्स को हम दो जीरो है, अल्फा और बीटा मान रहे हैं। ठीक है, जो इसके सम ऑफ जीरोस होता है, ये इसके क्वाड्रेटिक वाले के बारे में बता रहा हूं, माइनस बी बराबर अल्फा बीटा सी बाई। अब आप बोलोगे मतलब हम रटते हैं इसे, अरे रटने को कौन कह रहा है, आप प्रूफ समझो। मैं इसी के बाद आपको प्रूफ समझाऊंगा, मतलब इस क्लास में नहीं, दूसरा एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसमें आपको प्रूफ समझाऊंगा। बहुत इजी प्रूफ है, आप कहोगे आपको मुझे भी आ गया, मैं भी किसी को समझा सकता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, मजा भी आता है उसको पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, याद नहीं होती तो प्रूफ देखना, प्रूफ देख के आपको समझ आएगा तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होता है। और अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, 3 जीरो हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस थीटा क्या आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू क्या होएगा सी बाई ए, अल्फा बीटा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। घबराहट हो रही है, अरे मैं बोल रहा हूं ना, प्रूफ देख लेना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसने प्रूफ समझा हुआ है उसको तो लट्टे होंगे, मतलब ये टिप्स पे याद होंगे।
अच्छा नेक्स्ट चीज पे चलते हैं फटाफट से। टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया इस पे, आज मैंने फास्ट नहीं पढ़ाया तो इसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आई कि मैंने कंसेप्ट बहुत धीरे करा रहा हूँ तो टाइम ज्यादा लग गया। तो फटाफट से अगले कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट ट्रिक्स भी आप ले सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स में आप ले सकते हो उसे, जैसे पढ़ाया ना बचपन में, याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगी, बता रहा हूँ। इसे याद करके रखना, ये मत सोचना छोड़ देंगे। ये क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे पूछते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसमें ये आएगी ना, यूज आएगी ना। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत चांसेस आने के ऐसे, ये वाली इक्वेशन मत भूलना, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी बच्चों को लगता है 2 नहीं आएगा, कभी आएगा। अरे इसको रोज या तो अपनी नोटबुक में लिख के रखो ताकि रोज देख सको। अगले लेते हैं, अगली शॉर्ट ट्रिक, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो कैसे, इतना लंबा सॉल्व करके। अरे सब्जेक्टिव पेपर है क्या, शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक ओरली करोगे, ओरली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे बताऊंगा। मतलब सब्जेक्टिव मत करना, बट इसको आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लेके आया था आपके लिए एग्जांपल। इसको डिवाइड करना, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा था, बट मुझे लगता है कि मुझे एक आपको इजियर वन देना चाहिए था ये मेथड समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं, करते हैं। अच्छा इजियर वन चाहते हो तो रुको 2 मिनट, इजियर वन समझाता हूँ पहले। ये इसको मुंह में रहते हैं, सॉल्व जरूर करेंगे, बिना सॉल्व करे नहीं जाएंगे। अच्छा आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सब याद है ना, काम आने वाले हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम होता है जैसे अगर मैंने 2 पॉलिनोमियल ले लिया, सॉल्व करके मत देखना कि हाँ गलत आ रही, अरे मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लागू नहीं होता, इस क्वेश्चन में तो रिमाइंडर निकलता है, इस क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, अगर x की वैल्यू कोई इन पे पुट कर रहे हो, दोनों की वैल्यू 0 आ गई, मतलब क्या हुआ, दोनों ये दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब x की वैल्यू इस पे पुट करोगे, इस पे पुट करोगे, मतलब दोनों की 0 आएगी, और इसका मतलब होता है कि मतलब x की वैल्यू अगर पुट कर दोगे ना तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, उसका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे पूछते हैं ना कि हाँ अगर x की वैल्यू ये है तो उसका रिमाइंडर आएगा, कुछ रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपको x की वैल्यू इस पे पुट करके देखनी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, अच्छा ये तो मिटाऊं दूं, अभी तो आपने सॉल्व करना है ये, ठीक है। अच्छा मैं एक आपको बताता हूँ, मैं एक जेन्युइन बना लूं ना, ठीक है। इसको x+1 से डिवाइड कर दो, क्या करोगे, लंबा चौड़ा वही करते रहोगे। अरे मैं बताता हूँ ना शॉर्ट ट्रिक, ऐसे कैसे लंबा चौड़ा करोगे। देखो आपको क्या करना है ना, आप ये सोचो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आएगा, मतलब तुम पूछोगे सर हमको क्या पागल समझ रखा है, पागल समझ रखा है, अरे x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अरे पुट कर दो ना, यहाँ पर लिख दो x, साइड लिख दो x लिख दो, ठीक है। अच्छा x को तुम x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से नहीं करोगे क्या, अरे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ना, तुम ढूंढ रहे हो कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू दी है, ठीक है। तो 1 को हटोगे, अब साइड में लिख दो x, ठीक है। अच्छा हमें अगला क्या है 3x, x तो पहले ही है, 3x ढूंढना है, अरे 2x ढूंढना होगा ना फिर, है ना, x तो पहले ही है, हम एक्स्ट्रा x ढूंढने 2x ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा 2x ढूंढना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तुम फिर बोलोगे पागल समझ रहे क्या हमें, अरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे फिर लिख दो ना, वेट किसकी कर रहे हो,
x प्लस 2 से। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 आएगा। साइड में तो अगला नंबर क्या है, 2 होना है। 2 तो पहले ही है। चलो जी काम खत्म, x प्लस 2 आ गया आंसर। जादूगर बन गए। चलो बहुत इजी है ना, इसका प्रैक्टिस करना। ये वाला निकाल के देखना, 15 आएगा शायद इसका रिमाइंडर। ट्राई करके देखना। ये देखो टाइम में बहुत कम है और चैलेंज भी लिया था। मैं लग रहा है मुझे हारने वाला हूँ, मैं चैलेंज बहुत बुरी तरह ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट में आपको समझना ना, वो समझो। चैलेंज चलते रहेंगे बट अभी भी मैं रेस में हूँ, ऐसे भी हारा नहीं हूँ। चलो नेक्स्ट चीज बताना फटाफट शॉर्ट ट्रिक। एक शॉर्ट ट्रिक और बता दो। मेरा पेपर कहाँ गया, ये यस। शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, एक आपको याद करना पड़ेगा। आप बचपन में थोड़ा रिवाइंड करो, बचपन में आप एक चीज पढ़ते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, आ रहा है याद, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही आपको इसमें भी याद करना है। अब मतलब ये क्या है ना, इसमें ऐसे ये इक्वेशन है। अब इसमें डिविडेंड क्या है हमारा, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है हमारा g ऑफ x, ठीक है। कोशिएंट है हमारा, कोशिएंट क्या है, q ऑफ x, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर क्या है, r। ये आपको याद करनी पड़ेगी, बताऊं क्योंकि ना इसमें कभी कभी क्या होता है कि 4 चीजें होती हैं। अब आपको इनमें से अगर g ऑफ x दिया हुआ है तो ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई एक चीज नहीं दी होगी, आपको इसमें पुट करना है और फटाफट से फाइंड करना है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ये वाली लर्न होगी। देखो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ पे जो आता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, यहाँ पे जो आता है उसको कोशिएंट बोलते हैं, और नीचे जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। भूल गए हो तो सॉरी, इसमें ज्यादा टाइम लग गया मुझे, थोड़ा चैप्टर ऐसा था और मेरी थोड़ी स्पीड आज लो हुई थी। ये हमारा सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, ठीक है। नंबर कटवा के नहीं आने, इसके बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको होते सिंपल है, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट लाए ना उसके ही होते हैं, बट थोड़े घुमा के ऐसे होते हैं ना, आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। मतलब इसका जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन का पता लग जाए। तो इस प्रेफरेबल रहेगा क्वेश्चन इसके ज्यादा सॉल्व करना, कंसेप्ट समझ आ गया है, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, कंसेप्ट पता होता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, क्यों भाई, घुमा के पूछा होता है, ठीक है। चलो फटाफट चलता हूं मैं, आपकी अगले प्रूफ की वीडियो भी शूट करनी है, ठीक है। आपको सारे प्रूफ बता दूंगा। एंड हाँ एक चीज, एक लास्ट चीज बताऊं, जीरो निकालने होते हैं। अभी हमने कौन सा एग्जांपल लिया, 3x वाला लिया था ना। जीरो निकालने होते हैं हमें, तो हम 2 तरीके से निकालते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट, ये बच्चों वाला मेथड है, बता रहा हूं मैं। इसको याद करोगे ना तो यहीं के ही रह जाओगे। मैं आपको बताया था मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, जो ये 2 यहाँ पर a की वैल्यू होती है, मतलब a मतलब इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 मान सकते हैं। 2 into 1 should be equal to 3, मतलब सॉरी 3 नहीं, जो इसके नंबर आएंगे ना 2, मतलब इसको हम मिडिल टर्म से ना, मिडिल टर्म में उसको हम बांट देंगे। तो मतलब इसके जो 2 नंबर आएंगे ना उनको मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2x प्लस x में, तो 2 into 1 क्या आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 into 1 2 हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा चल जाएगा। स्प्लिट कर दिया, कॉमन ले लो, इसको x को कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2, फिर 1 को कॉमन ले लो x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, बाहर ले लो, आ गया x प्लस 1, ले लो। ऐसे करते हैं, ओके। अच्छा नेक्स्ट चीज बच्चों वाला मेथड है।
दूसरा मेथड क्या होता है, एक्स की वैल्यू पहले बता रहा हूं क्वाड्रेटिक में अप्लाई होता है, बाकियों में अप्लाई मत करते रहना। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो इसको याद रखना। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर हम डी भी लिख देते हैं, कभी मतलब क्वेश्चन में कोई घुमा घुमा के पूछ देते हैं, इसलिए आपको हर छोटी चीज का पता होना जरूरी है। अब ये बेसिक चैप्टर नहीं था ना जो पिछला वाला था। ए बी आपको पता क्या क्या चीजें हैं ना, पहले मैंने आपको बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये तो पता है आपको। ये नहीं, सॉरी, ये तो मैंने नाम स्प्लिट कर दिया। अगर ये 3x होता तो ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये इससे क्या होता है ना, ये प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब दो जीरो होते हैं ना, एक प्लस से निकलेगा एक माइनस से निकलेगा, ठीक है। अगर चलो ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी, पता है कौन सा चैप्टर लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, अगली बार पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, शांति से पढ़ते हैं अभी इसमें इतना कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है ना, इसमें जीरो निकालने बहुत इजी होती है। देखो 3 को पुट करो पहले, बी है 3 माइनस 3, अच्छा इसको अगर हम प्लस करके देखते हैं, बी स्क्वायर क्या होगा 9, 4ac होएगा 8, क्या आएगा 1, रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। सो माइनस 3 प्लस 1 क्या आएगा -2 डिवाइड बाई 2a, 2a क्या होता है 2a तो 1 है हमारा, ठीक है, 2 -1 आएगा। अब इसका हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस 1, क्यों x की वैल्यू क्या है 0x, x -1 है, -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, समझ गए, उसका उल्टा साइन लगाना होता है। दिस इज द फैक्टर। अगर आपको बोल दें कि -1 और -2 हमारे 0 है, इसका पॉलिनोमियल निकालो, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 कर देंगे, बिकॉज या तो -2 पट करो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो -1 पुट करो 0 आ जाएगा, 0 यहाँ ना लास्ट फाइनल आंसर। तो यस अंडरस्टूड, चलो दिस इज द फाइनल थिंग। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं खाली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।